नमस्कार हमारे प्यारे सभी साथियों को। दोस्तों बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर क्लास डे 13 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का क्लास जो है काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों आज के क्लास में जो है आप लोग कह सकते हैं कि एमबी, जीबी, पेटाबाइट, गीगाबाइट, इस सारे चीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और काफी जो है इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक होने जा रहा है। दोस्तों हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़े उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप अभी तक नोट्स को परचेस नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द आप लोग नोट्स परचेज कर ले। वेबसाइट पर आपको विजिट करना होगा, वो वेबसाइट है दोस्तों www.helpinggaurav.com। दोस्तों इस वेबसाइट से जाकर आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। मैं आप सभी को इतना ही कहना चाहूंगा कि नोट्स अगर आप लोग परचेज नहीं करते हैं तो फिर आपको बार बार क्लास देखने की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं दोस्तों अगर आप नोट्स परचेज कर लेते हैं तो जो मैं क्लास अभी जो है यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूं उसको देखने के बाद आप अपना बाकी नोट्स से तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों क्लास अब जो आप लोगों का चलने वाला है वो लगातार इंपॉर्टेंट क्लास चलने वाली है, इसलिए दोस्तों नोट्स आप लोग परचेज कर ले। बाकी दोस्तों अगर किसी तरह की समस्या होती है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारी टीम के द्वारा आपको काफी मदद पहुंचाई जाएगी। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हम लोग पेज नंबर 42 की तरफ आगे बढ़ते हैं। और मेमोरी यूनिट, जैसा कि हमने बताया था आपको कि आज के क्लास में हम लोग जो है बाइट, निब्बल, बाइट्स, किलोबाइट, मेगाबाइट, जीआबाइट, टेराबाइट, ठीक है, पेटाबाइट, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। और इससे रिलेटेड भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अभी तक हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर ले, ताकि दोस्तों जैसे मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और आप लोगों का कोई भी क्लास मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं मेमोरी यूनिट, जो काफी महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में जो है इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे यूनिट रखा गया है, बीट, निम्बल, बाइट्स, किलोबाइट, मेगाबाइट, जीगाबाइट, टेराबाइट, उसके बाद देख सकते हैं पेटाबाइट, एक्साबाइट, ठीक है, जेटाबाइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे यूनिट है, यहाँ पे शॉर्ट नेम है और यहाँ पे कैपेसिटी है। इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बाइट जो होता है इसको बोलते हैं बाइट। बाइट का शॉर्ट नेम बाइट ही होता है। ठीक है, इसको मशीनी लैंग्वेज ब्रैकेट में देख सकते हैं। और कैपेसिटी 01 बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है, 01 बाइनरी लैंग्वेज। वहीं दोस्तों निब्बल का जो होता है शॉर्ट नेम वो निब्बल ही होता है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा निब्बल का शॉर्ट नेम क्या है, ठीक है, तो निब्बल ही होता है। ठीक है, और एक निब्बल में देखिए यहाँ से आपका जो है समझ लीजिए, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक निब्बल बराबर क्या होता है, तो एक निब्बल बराबर 4 बाइट्स होते हैं। एक निब्बल में कितने बाइट्स होते हैं? 4 बाइट्स होते हैं। आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 1 निब्बल इक्वल टू, ठीक है, तो याद रखना है 4 बाइट्स होता है, 8 बाइट्स होता है, क्या होता है आपसे एग्जांपल में पूछा जाएगा। तो याद रखना है एक निब्बल में जो है 4 बाइट्स होते हैं। वहीं दोस्तों बाइट का फुल फॉर्म क्या होता है, सॉरी शॉर्ट नेम क्या होता है, तो बाइट होता है। निब्बल का निब्बल ही होता है, बाइट का बाइट ही होता है और बीट का बीट ही होता है। इतना सा आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे है 1 बाइट बराबर, ठीक है, 1 बाइट बराबर क्या होता है, तो 1 बाइट बराबर 8 बिट्स होते हैं। 1 बाइट बराबर क्या होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे तो देख सकते हैं किलोबाइट। किलोबाइट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, केबी बोलते हैं, 1 केबी। ठीक है, तो देख सकते हैं 1 केबी बराबर क्या होते हैं, तो 1024 बाइट्स होते हैं। 1 केबी बराबर क्या होते हैं, 1024 बाइट्स। देख सकते हैं यहाँ भी जो है इसका कैपेसिटी में भी दिखाया गया, लेकिन मैं आपको इधर से समझा रहा हूँ। ठीक है, 1 केबी बराबर क्या होते हैं, 1024 बाइट्स होते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं किलोबाइट के बाद आता है मेगाबाइट। क्या आता है, मेगाबाइट। क्या आता है, मेगाबाइट। मेगाबाइट का शॉर्ट नेम क्या है, तो एमबी। 1 एमबी बराबर क्या होता है, 1 एमबी बराबर क्या होता है, 1024 केबी होता है। 1 एमबी बराबर क्या होता है, 1024 एमबी होता है। वही दोस्तों फिर आता है गीगाबाइट। गीगाबाइट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जीबी, जो अभी आप लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग फोन में यूज करते हैं। 2 जीबी प्रतिदिन डाटा, 1 जीबी प्रतिदिन डाटा, 1.5 जीबी प्रतिदिन डाटा, इस तरह का हम लोग जो है अपने फोन में प्लान डलवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं जीबी, क्या कहते हैं, गीगाबाइट को शॉर्ट में जीबी बोलते हैं। और 1 जीबी में कितना एमबी होता है, तो 1024 एमबी होता है। कितना होता है, 1024 एमबी होता है। अब दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये जो है मतलब इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। पहले के समय में जो है, जैसा कि जो पुराने लोग हैं उसको पता होगा कि अब तो है जीबी से कम कोई पैक भराता ही नहीं, क्योंकि जीबी से नीचे मतलब तुरंत खत्म हो जाता है। कुछ समय पहले जो हम लोग ने भी अपने समय में यूज किया है, हम लोग समय में पहले क्या करते थे कि 17 रुपये में जो है 17 रुपये में 200 एमबी मिलता था। ठीक है, और 200 एमबी का वैलिडिटी रहता था कि हाँ मतलब इसको आप 30 दिन तक यूज कर सकते हैं, 15 दिन तक यूज कर सकते हैं। तो 200 एमबी में 250 एमबी में 15 दिन, 8 दिन या जितना दिन आप ले जा सकते थे उतना दिन ले जाते थे। अभी के समय में जैसे नेट आप ओपन कर दे तो दिन भर खुला रहता है, किसी को कोई मतलब नहीं रहता है। उस समय में नेट ओपन करते थे लोग, अपना जो काम रहता था वो करते थे और तुरंत बंद कर देते थे।
ठीक है, चालू नहीं रखते थे, क्योंकि दोस्तों तभी क्या होती थी केबी में कुछ, तभी जो है एमबी में काम होता था। 10 MB 20 MB 10 MB भी 10 MB का भी पैक आया करता था। आप इतना रुपये का रिचार्ज करेंगे तो 10 MB मिलेगा, 20 MB मिलेगा, 25 MB मिलेगा, ठीक है, इस तरह का पहले पैक आया करता था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग देख सकते हैं कि टेराबाइट को जो है बोलते हैं शॉर्ट में टीबी। ठीक है, आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है इस तरह से कि टीबी का फुल फॉर्म क्या है तो टेराबाइट, जीबी का फुल फॉर्म क्या है तो गीगाबाइट, एमबी का फुल फॉर्म क्या है तो मेगाबाइट, केबी का फुल फॉर्म क्या है किलोबाइट, बाइट को क्या कहते हैं बाइट, ठीक है, निब्बल को निब्बल ही कहते हैं, बीट को बीटी कहते हैं। ठीक है, तो टेराबाइट तक हो गया दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं पेटाबाइट। ठीक है, पूछा जाएगा आपसे पीबी का फुल फॉर्म क्या होता है तो पेटाबाइट, पीबी का फुल फॉर्म क्या होता है पेटाबाइट। तो एक पीबी बराबर क्या होता है, एक पीबी बराबर 1 पीबी बराबर होता है 1024 टीबी, 1024 टीबी। ठीक है, 1024 टीबी। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे लगता है टेराबाइट हमने बताना भूल गया क्या, टेराबाइट को फुल फॉर्म होता है, सॉरी छोटा शॉर्ट नेम होता है टीबी, और 1 टीबी बराबर होता है 1024 जीबी। ठीक है, 1024 जीबी देख सकते हैं 1024 जीबी होता है। वहीं दोस्तों पेटाबाइट का हमने बताया कि 1 पीबी बराबर होता है 1024 टीबी, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आता है एक्साबाइट। क्या आता है एक्साबाइट, तो 1 एक्साबाइट बराबर क्या होता है ईबी बराबर, शॉर्ट नेम क्या है इसका ईबी नाम है, किसका शॉर्ट नेम है एक्साबाइट का। और वहीं दोस्तों एक्साबाइट का ईबी का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या बताना है आपको एक्साबाइट बताना है। ठीक है, तो 1 एक्साबाइट बराबर क्या होता है 1 एक्साबाइट बराबर होता है 1024 पीबी यानी कि पेटाबाइट, पीबी मतलब पेटाबाइट। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं आता है जेटाबाइट। जेटाबाइट का शॉर्ट नेम क्या होता है तो जेडबी होता है। अब आपसे पूछा जाएगा जेडबी का फुल फॉर्म क्या है तो जेटाबाइट। तो 1 जेटाबाइट बराबर क्या होता है, याद रखिएगा 1 जेटाबाइट बराबर क्या होता है 1024 ईबी, ईबी को क्या बोलते हैं एक्साबाइट, क्या बोलते हैं ईबी को एक्साबाइट। उसके बाद दोस्तों आता है योटाबाइट। ठीक है, 1 योटाबाइट बराबर क्या होता है। ठीक है, अब आपसे एग्जाम में पूछा सकता है वाईबी का फुल फॉर्म क्या है तो याद रखना है आपको योटाबाइट, क्या बोलते हैं इसको योटाबाइट। और 1 योटाबाइट बराबर क्या होता है तो 1024 जेडबी, जेडबी का मतलब जेटाबाइट। ठीक है, 1 वाईबी यानी 1 योटाबाइट बराबर क्या होता है 1024 जेटाबाइट। अब दोस्तों यहाँ पे देख से आते हैं ब्रोनटोबाइट। ठीक है, क्या होता है ब्रोनोवाइट। ठीक है, ब्रोनोवाइट। तो ब्रोनोवाइट का शॉर्ट नेम क्या होता है बीबी होता है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा बीबी का फुल फॉर्म क्या है तो ब्रोनोवाइट, ब्रोनोवाइट। अच्छा, एक बीबी बराबर क्या होते हैं तो एक बीबी बराबर 1024 वाईबी यानी कि योटाबाइट होते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है जीपोवाइट, क्या बोलते हैं इसको जीपोवाइट। तो जीबी का देख सकते हैं यहाँ भी जीबी है और ऊपर में भी जीबी आपको दिख रहा है। ठीक है, 1 जीबी का मतलब क्या है फुल फॉर्म है गीगाबाइट। ठीक है, अब दूसरा जीबी का फुल फॉर्म यहाँ पे है जीपोवाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों चीज आपको एक साथ नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, और देखने को भी मिलेगा तो आप समझिएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि गीगाबाइट एक गीगाबाइट में 1 जीबी में 1024 MB होते हैं। वहीं दोस्तों दे देगा 1 जीबी इक्वल टू, ये आपको MB का ऑप्शन ही हटा देगा, आपको दे देगा 1024 ZB, 1024 EB, ठीक है, 1024 YB और 1024 BB। तो आपको समझ लेना है कि यहाँ पे जीबी का मतलब जो है गीगाबाइट नहीं है जबकि गेपोबाइट है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखना है, जो अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि मेमोरी यूनिट की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है तो बीट होती है। मेमोरी यूनिट जो होती है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है तो बीट होती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाएगा, मान लेते हैं आपको ये 4 ऑप्शन दे दिया। ठीक है, मान लिया आपको ये 4 ऑप्शन दे दिया और उस 4 में से आपको पूछ दिया गया निम्न में से मेमोरी यूनिट की सबसे छोटी इकाई क्या है। तब आपको बीट पर नहीं जाना है, तब आपको बाइट पर आना है। ठीक है, और पूछ देगा अगर इस 4 में से कि निम्न में से मेमोरी यूनिट की सबसे बड़ी इकाई क्या है। सबसे बड़ी इकाई मतलब सबसे ज्यादा स्टोरेज क्षमता, तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा जीबी आ जाएगा, गीगाबाइट आ जाएगा। वहीं दोस्तों अगर ये बदल दिया जाता है और इसके जगह पे कोई दूसरा ऑप्शन दे देता है, मान लेते हैं हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ से पूछ देता है। ठीक है, यहाँ से 4 लोगों को 4 ऑप्शन दे दिया आपको। ठीक है, और आपसे जो है पूछ दिया गया कि निम्न में से जो है निम्न में से सबसे छोटी यूनिट कौन सी है। छोटी यूनिट तो याद रखिए, अगर आपको यहाँ से दिया गया है तो याद रखना एक्साबाइट। इन सारे चीजों में से इन सारों में क्या है ईबी जो है सबसे छोटा है और बड़ा कौन है ब्रोनोवाइट। तो ये आपको जब तक ध्यान में नहीं रखिएगा तब तक नहीं होगा, लेकिन इतना दूर तक एग्जाम में नहीं, एग्जाम में लगभग जो है आपको यही निब्बल से लेकर एक्साबाइट टेराबाइट तक में देखने को मिल जाएगा। लेकिन चूंकि दोस्तों इस बार का एग्जाम थोड़ा टफ होने वाला है इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। देख सकते हैं दोस्तों लगभग जो है 9 मिनट का क्लास सिर्फ मैं मेमोरी यूनिट पर जो है टाइम दिया हूं, क्योंकि दोस्तों मेमोरी यूनिट काफी इंपॉर्टेंट क्लास है और मेमोरी यूनिट से एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। तो इसको आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में रखकर कवर कीजिएगा। अब दोस्तों हम लोग अगर आगे बढ़े तो देख सकते हैं
वर्चुअल मेमोरी के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी एक काल्पनिक मेमोरी है जिसमें सीपीयू अपने निर्देशों को अस्थायी मतलब टेम्पोररी तौर पर स्टोर करता है। वर्चुअल मेमोरी मेन मेमोरी की कैपेसिटी यानी कि क्षमता को बढ़ाती है। किसकी क्षमता को बढ़ाती है? तो मेमोरी की क्षमता को बढ़ाती है, मेन मेमोरी की क्षमता को। वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग तब होता है जब किसी प्रोग्राम को चलाने के लिए मेन मेमोरी की कैपेसिटी, मेन मेमोरी की क्षमता कम पड़ जाती है। क्या हो जाती है? कम पड़ जाती है। तब किसका उपयोग करते हैं? ठीक है, वर्चुअल मेमोरी का। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो देख सकते हैं सॉफ्टवेयर। दोस्तों सॉफ्टवेयर पर अगर हम लोग चर्चा करें तो सॉफ्टवेयर फिर जान ही रहे हैं, बहुत सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और उसके बाद दोस्तों और भी बहुत सारा सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर पर लंबा जो है डिस्कशन चलेगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आज के वीडियो को हम लोग बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को, और आज का वीडियो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, आज आप लोग इस वीडियो को देखे होंगे, अच्छे से वॉच किए होंगे, और ये जो आपका देख सकते हैं मेमोरी यूनिट जो है इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा। सिर्फ आज एक ही पेज कवर हो पाया है, लेकिन आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग शॉर्ट स्क्रीन नहीं लिए हैं, फिर नोट्स परचेस नहीं किए हैं, उनको मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मेमोरी यूनिट का आप शॉर्ट जो है वीडियो को पॉज करके आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का जो है दोस्तों टॉपिक हुआ है, और इसको उम्मीद करेंगे कि आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम में किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।